नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मंगल देव का गोचर फल लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने पर्दे के पीछे से। मंगल देव का गोचर इस बार काफी टफ गोचर है, जिसपे फलादेश करना बहुत कठिन है इस बार। मंगल देव लगभग 186 दिन मीन और मेष में रहेंगे, यानी मंगल का ये गोचर उन लोगों को भी जवाब है जो लोग अक्सर तर्क करते हैं कि मंगल सिर्फ 45 दिन ही रहता है किसी राशि में। उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि मंगल अगर वक्री होते हैं तो 45 दिन लगभग वक्री ही रह जाते हैं, तो कुल मिला के आगे पीछे ज्यादा दिन तक रह जाते हैं एक ही राशि। तो मंगल देव का गोचर परिवर्तन हो रहा है 16 अगस्त 2020 को। 16 अगस्त 2020 को मंगल देव मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे शाम 6:50 पर लगभग। और 10 सितंबर 2020 को मंगल देव वक्री होंगे। 4 नवंबर 2020 तक वक्री अवस्था में ही 14 नवंबर 2020 तक वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में ही मंगल देव 4 अक्टूबर 2020 को वापस मीन राशि में आ जाएंगे। लगभग 45 दिन वक्री रहेंगे। मंगल देव 24 दिसंबर 2020 को वापस मेष राशि में आएंगे और 22 फरवरी 2021 को सुबह लगभग 5 बजे मेष से वृषभ में चले जाएंगे। यानी 22 फरवरी 2021 सुबह 5 बजे तक लगभग रहेंगे मेष राशि में। तो मंगल देव का ये गोचर फल काफी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, और चूंकि मैं नक्षत्रों को फॉलो अप करते हुए फलादेश करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ी कठिनाई हो जाती है ऐसे गोचर में। यानी केतु में जाएंगे, केतु से वापस वो रेवती में आ जाएंगे, यानी अश्विनी में जाएंगे, अश्विनी से वापस रेवती में आ जाएंगे, फिर वापस रेवती में चलेंगे, फिर केतु में जाएंगे, फिर भरणी नक्षत्र में जाएंगे, आखिर में कृत्तिका के चरण को भोगेंगे, प्रथम चरण को। तो यहाँ फलादेश फ्लक्चुएट कैसे होता है वो समझना होगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम बात तो करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में ही। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में मंगल देव का गोचर बहुत शुभ नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ स्वग्रही होंगे, मेष राशि में मंगल देव स्वग्रही होने की वजह से मेष राशि के जातकों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ अपनी ही राशि में मंगल देव आ रहे हैं। साहस का संचार होगा मेष राशि के जातकों के अंदर। शुरुआत में ही गोचर में उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, स्पिरिचुअल गेन होने का योग बनता है। 10 सितंबर 2020 को मंगल देव वक्री होंगे और मंगल देव के वक्री होते ही जो साहस का संचार, जो आत्मविश्वास आपका बढ़ा था वो फिर कम हो जाएगा, फिर आपको थोड़ी परेशानी होने लगेगी। 4 अक्टूबर 2020 को वो वापस मीन राशि में जब आ जाएंगे तो विदेश व्यापार के लिए तो अच्छा रहेगा। विदेश व्यापार अगर आप करते हैं, दाम्पत्य जीवन में तनाव झेलना पड़ेगा। हालांकि सेपरेशन जैसा इंगित नहीं है, सेपरेशन का इंडिकेशन नहीं है। छोटी यात्रा होगी, नए योगायोग होंगे, लेकिन बहुत बेहतर समय आपके लिए नहीं रहेगा। वक्र अवस्था में ही रहेंगे द्वादश भाव में मेष राशि के जातकों के लिए, तो अच्छा फल यहाँ तो मिलना मुश्किल है। मार्गी होंगे 14/11/2020 को, तो थोड़ा सा गया हुआ आत्मविश्वास आपको लौटेगा वापस, सफलता की तरफ आप फिर बढ़ेंगे। 14 दिसंबर 2020 को वापस स्वग्रही हो जाएंगे। ये समय होगा आपके लिए सफलता वाला, भाग्य की सहायता मिलेगी, स्पिरिचुअल गेन, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि। 23 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 तक
23 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 के दरमियान ये समय आपके लिए काफी सफलता वाला रहने वाला है। सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, भाग्य की सहायता मिलेगी, व्यवसाय में अग्रगति होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, पद प्राप्ति होगी, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, प्रमोशन होने का योग भी आपका बनेगा, प्रेम संबंधों में सफलता और संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग आपको बनेगा। 22 फरवरी 2021 तक का समय, विशेष करके 23 जनवरी 2020 से लेकर बहुत बेहतरीन और सफलता वाला आपके लिए रहने वाला है। तो शुरुआत में इसका मतलब है 16 अगस्त 2020 से मंगल का मंत्र जाप आपने करते रहना है। ओम क्रांग क्रीं क्रौं भमाय नमः। वृष राशि के मित्रों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो वृष राशि के मित्रों के लिए मंगल देव तो मीन से आएंगे द्वादश भाव यानी मेष राशि में। द्वादश भाव में मंगल का विचरण रोग, कष्ट, धन हानि का योग बनाता है, लेकिन चूंकि स्वग्रही होंगे और ये सप्तमेश भी है, विदेश व्यापार के लिए अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा फायदा आपको इससे नहीं मिलेगा। कामों में डिले से परेशानी होगी। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से आपको बिल्कुल बच के रहना है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 10 सितंबर 2020 को वक्री हो जाएंगे, जो कि 14 नवंबर 2020 तक वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में 4 अक्टूबर 2020 को मंगल देव वापस मीन राशि में आ जाएंगे। यहां संतान संबंधी खुशखबरी का योग आपके लिए बनता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सताएगी। दाम्पत्य सुख विघ्नित होगा, लेकिन धन प्राप्ति, प्रेम संबंधों में सफलता का योग बना हुआ है। 24 दिसंबर 2020 को वापस मेष में आ जाएंगे। 24 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2020 तक व्यवसाय में अग्रगति, नए योगायोग होंगे। 23 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 तक का समय, शुरुआत में यानी 23 जनवरी 2020 से 31 जनवरी तक का समय ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, लेकिन उसके बाद 16 फरवरी 2021 तक भाग्य की सहायता, धार्मिक क्रियाकलाप, सम्मान वृद्धि, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा का योग आपका बन रहा है। गोचर का एकदम आखिरी 6 दिन सम्मान वृद्धि, पारिवारिक जीवन में आनंद का योग बना हुआ है। चूंकि मैं चमत्कारी बातें ज्यादा नहीं बोलता, मैं टू दी पॉइंट आपको एक्यूरेट फलादेश देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो वो लच्छेदार बातें, बहुत धन मिलेगा, गड़ा धन मिल जाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, इस तरह की बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं करता नहीं हूं। अमूमन मैं एक्यूरेट फलादेश देने की कोशिश करता हूं। सीखने वाले मेरे फलादेश देने के तरीके से फलादेश भी सीख सकते हैं। केतु का मंत्र जाप आपने करना है, ओम कें केतवे नमः। एक माला जाप भी आप कर सकते हैं, विशेष करके दिसंबर के महीने तक। चलिए मिथुन राशि के बारे में देखते हैं, ये गोचर फल क्या कहता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव आएंगे एकादश स्थान में। एकादश स्थान में मंगल देव का विचरण आर्थिक लाभ, भूमि, वाहन, जमीन इत्यादि का लाभ दिखलाता है। अब मैं डेट ट्रांजिट बार बार नहीं दोहराऊंगा, सीधे फलादेश बता रहा हूं आपको। डेट ट्रांजिट ये वगैरह, डेट ट्रांजिट इत्यादि अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो की शुरुआत एक बार अच्छे से सुन लीजिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सम्मान, धन प्राप्ति का योग बना हुआ है, पद प्राप्ति का योग बना हुआ है, जमीन जायदाद कृषि कार्य में लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। नए योगा योग होंगे, व्यवसाय में अग्रगति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम विवाह होने का योग आपके लिए बन रहा है। 31 जनवरी से 16 फरवरी के मध्य प्रेम संबंधों में बदनामी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अपमानजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। गोचर का आखिर भी बहुत बेहतरीन नहीं, लेकिन छोटी यात्रा और भाग्य की सहायता,
थोड़ा सा परिवर्तन आपको 16 फरवरी के बाद मिलेगा। तो 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य आपको रिलीफ मिलेगा थोड़ा। शुक्र का मंत्र जाप आप करें, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग श शुक्राय नमः। चलिए कर्क राशि के मित्रों के बारे में देखते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव आएंगे दसम स्थान में। दसम स्थान में मंगल देव सरकारी कामों में लाभ, सम्मान, सुख, लाभ, राज्य में सम्मान इत्यादि का योग बना रहा है। लेकिन चूंकि मंगल देव जैसे ही वक्री होंगे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति, सरकारी नौकरी में है तो परेशानी का योग आपको झेलना पड़ेगा। मंगल देव जैसे ही मीन राशि में वापस आएंगे तो कर्म विरति का योग आपके लिए बन रहा है। 4 अक्टूबर 2020 के बाद कर्म विरति हो सकती है, काम से बैठना पड़ सकता है आप। लेकिन 24 दिसंबर 2020 को वो काम आपको वापस मिल जाएगा, अगर काम आपका छूटा है तो। प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी चिंता थोड़ी आपको सता सकती है। 23 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 तक नए योगायोग, व्यवसाय में अग्रगति, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध, संतान संबंधी खुशखबरी, अपना मकान, जमीन, फ्लैट खरीदने का योग बन रहा है। 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पैसा डूब सकता है आपका, गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचें, तो वाकई में बचें, डेट लिख के रख लें, नहीं तो बाद में देखेंगे वीडियो, बोलेंगे अरे तो सुना भी था लेकिन हम भूल गए। ठीक है। केतु का मंत्र जाप करें आप, ओम कें केतवे नमः। किसी ब्लाइंड को डोनेशन दें अगर समस्या आपको महसूस होती है ज्यादा। तो गोचर की शुरुआत में आपका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है, वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है ये गोचर। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव आएंगे नवम स्थान पे। नवम स्थान पे मंगल देव कार्य में रुकावट और हानि का योग बनाते हैं, और अष्टम में मंगल रहेंगे तो भाग्यहीनता का योग बनाएंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आप समझ लीजिए 24 दिसंबर 2020 तक बहुत बेहतरीन समय नहीं है। थोड़ा सा अच्छा समय जो हुआ था वो वापस 10 सितंबर 2020 को वापस परेशानी वाला दौर आपका शुरू हो जाएगा। 24 दिसंबर 2020 के बाद थोड़ी सी रिलीफ आपको मिलेगी, हालांकि बहुत बेहतरीन गोचर नहीं है। शुरुआत में परिवार में समस्या, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और डोमेस्टिक लाइफ तनाव वाली आपकी रहने वाली। 23 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 तक का समय शुरुआत में थोड़ा फायदा है, लेकिन उसके बाद दाम्पत्य सुख में कमी, कर्म स्थान पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मंगल का ये गोचर फल बहुत दबाव और बहुत उतार चढ़ाव वाला है, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप समझिए इस बात को कि मैं कुछ भी बोल के निकल नहीं जा रहा, वाकई में मेहनत करके फलादेश देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। गोचर के आखिर में 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य रीयूनियन हो जाएगा आपके पारिवारिक जीवन में, नए योगा योग होंगे, व्यवसाय में अग्रगति होगी। शुक्र का मंत्र जाप आपने करना है, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग श शुक्राय नमः। चलिए कन्या राशि के मित्रों के लिए देखते हैं क्या स्थिति है। तो कन्या राशि के मित्रों के लिए मंगल देव सप्तम स्थान से अष्टम स्थान पे आएंगे। अष्टम में मंगल का गोचर मृत्यु तुल्य कष्ट, अग्नि से भय, चोट लगने का खतरा होता है। तो यहाँ स्वग्रही होके भी आपके लिए कोई बहुत बेहतर योग नहीं बना रहे। यात्रा में विशेष सावधानी आपने बरतनी है। 4 अक्टूबर 2020 तक आपने विशेष सावधानी बरतनी है वाहन चलाने के मामले में। अपमानजनक स्थितियां, प्रेम संबंधों में अपमानजनक स्थितियां, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, शिक्षा में बाधा, डिले, ये गोचर आपके लिए बेहतरीन नहीं है। मंगल का ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गोचर का अंत भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मामला मुकदमा, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन जैसी स्थिति बना रहा है। पुराना फंसा हुआ पैसा आपको कुछ मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको कुछ लाभ हो सकता है।
23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021। अच्छा, मैंने कहीं पर 2020 बोल दिया है 23 जनवरी, तो वो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक ये समय आपको पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, भाग्य की सहायता आपको कुछ मिलेगी। इस सारे गोचर के दौरान 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के दरमियान का समय ही आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य लाभ का योग भी बनता है आपके लिए इस वक्त। सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करें इस गोचर के दौरान। केतु का मंत्र जाप करें। किसी ब्लाइंड को डोनेशन देने की कोशिश करें आप। केतु के उपाय वाला वीडियो मेरा आप देख सके तो देख ले, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो केतु के उपाय आप लोग कीजिए, कन्या राशि के जातक जो हैं। चलिए तुला राशि के मित्रों के लिए देखते हैं। तुला राशि के मित्रों के लिए छठे भाव से सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में मंगल देव का गोचर बहुत बेहतरीन नहीं होता, लेकिन यहाँ स्वग्रही होने का फायदा मंगल को मिलेगा। व्यवसाय में अग्रगति होगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों के लिए बेहतरीन गोचर ये रहने वाला है, क्योंकि छठे में आएंगे वो वक्री होके भी, तो छठे स्थान पे धन लाभ का योग बनता है। लेकिन चूंकि सप्तमेश है मंगल, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताजनक स्थिति सता सकती है। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक का समय जमीन जायदाद के मामले में लाभ, पुरानी संपत्ति की प्राप्ति, अपना फ्लैट, अपना घर, अपनी जमीन खरीदने का योग आपका बन रहा है। माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग बन रहा है। 16 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 के मध्य, यानी 6 दिन का समय जो है आपके। शुक्र का मंत्र जाप आप करते रहें इस गोचर के दौरान। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शय शुक्राय नमः। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में मंगल धन लाभ का योग बनाता है, लेकिन पंचम में वो अच्छा योग नहीं बनाता, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्य लाभ वाली स्थिति जरूर बनाएगा मंगल का पंचम में आना। यानी मेष में जाकर फिर वो वापस मीन में तो आ जाने वाले हैं। 4 अक्टूबर 2020 को वो मीन में आएंगे, 24 दिसंबर 2020 तक मीन में ही रहेंगे। तो वो समय आपके लिए स्वास्थ्य लाभ का होगा, लेकिन धन के नुकसान का होगा। थोड़ी दिशाहीनता आपको झेलनी पड़ेगी। 24 दिसंबर 2020 को वापस मेष में आएंगे, आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा, धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे। शत्रु हंता योग बनाता है मंगल छठे भाव में, स्वग्रही होके और भी ज्यादा मजबूत होता है यह। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के दौरान छोटी यात्रा, नए योगा योग से धन लाभ, मामला मुकदमा में जीत, व्यवसाय में अग्रगति होने का योग बनता है। आखिर 16 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 के मध्य पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, माता के साथ अच्छा संबंध, जमीन जायदाद का लाभ। शुक्र का मंत्र जाप करें आप भी। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शय शुक्राय नमः। धनु राशि के मित्रों के लिए मंगल देव आएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में मंगल देव का गोचर अमूमन बेहतर नहीं होता, लेकिन यहाँ भी स्वग्रही होने का कुछ फायदा उन्हें मिलेगा, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देगा। लेकिन अवैध संबंधों से आपने बचना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है शुरुआत में ही। 4 अक्टूबर 2020 को मीन में चले जाएंगे, परेशानी का दौर रहेगा ये भी, लेकिन धन प्राप्ति आपको होगी। जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलेगी आपको। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के मध्य सफलता आपको मिलेगी, धन प्राप्ति होगी। 16 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 के मध्य परिवार में आनंद, माता के साथ अच्छा संबंध, प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिलेगा।
केतु का मंत्र जाप करना है आपने। किसी ब्लाइंड को डोनेशन दे सके तो वो आपने करनी है। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में शत्रु पीड़ा सुख हानि का योग बनाता है, लेकिन यहां भी स्वग्रही होने की वजह से इस नेगेटिव फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लाभ, स्थायी अचल संपत्ति बनाने में आप कामयाब रहेंगे। पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों में लाभ इस गोचर के दौरान आपको मिलेगा। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, सम्मान वृद्धि। शुरुआत में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सम्मान वृद्धि होगी, पद प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने का योग बनता है। 16 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 के दौरान एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ, कुछ धन, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है। केतु का मंत्र जाप करें आप, ओम कें केतवे नमः। कुंभ राशि के मित्रों के लिए मंगल देव आएंगे तृतीय भाव में, लेकिन वक्री होके वापस मीन में आ जाना है उन्हें, तो धन के नुकसान का योग फिर बनता है। तीसरे भाव में आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं। तो 4 अक्टूबर 2020 तक आर्थिक लाभ आपको होगा, लेकिन नए योगा योग जो आपको मिलने शुरू हुए थे वो 10 सितंबर 2020 के बाद बाधा प्राप्त हो जाएंगे। 4/10/2020 से 24 दिसंबर 2020 के मध्य धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, विदेश यात्रा का योग, शिक्षा में अग्रगति, प्रेम संबंधों में सफलता का योग आपका बन रहा है। 24 दिसंबर 2020 को वापस आ जाएंगे मेष में। ये समय आपके लिए काफी सफलता वाला रहने वाला है। पद प्राप्ति, कर्म प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों में लाभ। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के मध्य धन प्राप्ति, सफलता, इच्छा पूर्ति, लेकिन 1 फरवरी से 16 फरवरी 2021 के मध्य खर्च की अधिकता का योग भी बन रहा है। 16 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 तक सम्मान वृद्धि, नए योगा योग, दाम्पत्य सुख, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग बनता है। केतु का मंत्र जाप करें आप भी, ओम कें केतवे नमः। एक माला जाप कर लें। मीन राशि के मित्रों के लिए मंगल देव आएंगे द्वितीय भाव में, आर्थिक हानि का योग बनाते हैं और लग्न में भी कोई बहुत बेहतर फल नहीं देते, लेकिन यहाँ भी स्वग्रही होने का लाभ मिलेगा आपको। कुछ धन प्राप्ति का योग नॉर्मल आपको मिलेगा स्वग्रही होने की वजह से। धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि शुरुआत में ही, उच्च शिक्षा में सफलता। वक्र अवस्था में जैसे ही जाएंगे धन संबंधी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। 10 सितंबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक धन संबंधी समस्या, रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव झेलना पड़ेगा आपको। इस वक्त बैंक से संबंधी कोई काम आप ना करें, पैसा डूब सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आप घाटे में आ सकते हैं, काफी सावधानी से गुजारना है आपने ये समय। 24 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, स्पिरिचुअल गेन का योग बनता है। 23 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। खर्च की अधिकता, तनाव, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से आपको 100 हाथ दूर रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, भर्ती होने का योग बन सकता है, कानूनी पचड़े में फंस के अंदर जाने का योग भी बन सकता है। सो बी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करनी है। गोचर का अंत भी बहुत बेहतर नहीं, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन दे सकता है। आप शुक्र का मंत्र जाप करना है, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग श शुक्राय नमः। खीर बनाकर किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दें या किसी ब्राह्मण को दान कर दें, समस्या में कुछ कमी जरूर आएगी। तो ये था मंगल देव का गोचर फल। मैंने काफी मेहनत करके आपको बताया है, लच्छेदार बातों से मैं बचा हूं। डेट वाइज जो फलादेश मैंने की कोशिश की है उसको फॉलो अप कीजिए। लच्छेदार बातें और मीठी बातें अक्सर अच्छी नहीं होती। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तारीखें नोट कीजिए आप, जहां नुकसान बोला है वहां सावधान हो जाइए। तो इजाजत दीजिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।